ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 38। धूमेन आव्रियते वह्नि यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेन आवृतः गर्भ तथा तेन इदम् आवृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि हम लोग कई लोगों को शत्रु मानते थे अपना। हमें ऐसा लगता था कि ये पड़ोसी मेरा शत्रु है, मेरा बॉस मेरा शत्रु है, लेकिन वास्तव में शत्रु निकला मेरा ही मन, जिसके अंदर काम पैदा होता है। तो काम के बारे में बताया गया कि ये हमारा सर्वभक्षी पापी शत्रु है, जो कि क्रोध में कन्वर्ट हो जाता है। अब बता रहे हैं श्लोक में कि ये जो काम है ये हमारी चेतना को ढक देता है। इसकी विभिन्न अवस्थाएं हैं, काम की विभिन्न अवस्थाएं। आप ये कहिए कि ये कह सकते हैं हम कि 84 लाख योनियाँ एक तरह से काम की अलग अलग लेवल ऑफ डिग्री ऑफ काम है, उससे आवृत है। देखिए, हम लोग कहते हैं कि जो जीवात्मा है वो सच्चिदानंद है, यानी कि जीवात्मा इज लाइक कृष्णा। कृष्णा सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन कृष्ण शरीर धारण नहीं करते हैं, हम शरीर धारण करते हैं। कृष्ण अपने दिव्य आध्यात्मिक शरीरों में ही आते हैं, हम भौतिक शरीर में आते हैं। लेकिन दोनों ही सच्चिदानंद हैं, हम बहुत ही सूक्ष्म हैं, वो महान है। सच्चिदानंद होने के कारण से हम लोग पूर्ण ज्ञान में हैं, हमारे पास पूर्ण ज्ञान है, हम कभी समाप्त नहीं हो सकते। मृत्यु इस आत्मा को कभी आती नहीं है और ये हमेशा आनंद में रहती है, क्योंकि ज्ञान में जो रहता है वो आनंद में रहता है। जो अज्ञान में रहता है वही भय और दुख में रहता है, क्योंकि वो चित्त है और इसीलिए वो आनंद में भी है, कह सकते हैं। और क्योंकि वो सत है इसलिए भी आनंद में है, क्योंकि टेम्परेरी चीज़ आनंद नहीं देती हैं। अल्टीमेटली जो इटर्नल है उसी से आनंद आएगा, क्योंकि चीज़ मिले, सुख हो, चली जाए, भारी दुख हो, तो इसको सुख नहीं कह सकते। तो इसलिए ये सत्य भी है, यानी कि इटर्नल है। ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं रहेगी। आज मेरे दादाजी हैं, कल मेरे दादाजी नहीं रहेंगे, कितने बड़े दुख की बात है। और ऐसे ही बाकी संबंधी भी। तो लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं है कि वो सत्य है। और दूसरा वो चित्त है। चित्त है मतलब ऑल नॉलेजेबल। उसको नर्सरी पहली दूसरी तीसरी कराने की ज़रूरत नहीं है, उसको लैंग्वेज सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी पिटाई करने की ज़रूरत नहीं है। होमवर्क नहीं किया, वो सत्य है और चित्त है। अब चित्त होने की वजह से वो ऑल नॉलेजेबल है। हम देखते हैं संसार में गवर्नमेंट का कितना फोकस रहता है लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए। सबको लगता है कि यदि एजुकेशन प्राप्त कराई दी जाएगी लोगों को तो लोग सुखी हो जाएंगे। और मैटीरियली देखें तो ऐसा कुछ हद तक दिखता भी है कि जब आदमी थोड़ा पढ़ लिख जाता है तो उसकी इनकम बढ़ जाती है। अब सोचिए, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक नॉलेज हो जाए, सारी संपूर्ण नॉलेज हो जाए आध्यात्मिक, वो व्यक्ति कितना सुखी रहेगा। जब थोड़ी सी भौतिक नॉलेज भी हमें थोड़ा बहुत सुख ऐसा लगता है संसार में मिल रहा है, लेकिन अगर आध्यात्मिक नॉलेज मिल जाए तो कितना सुखी व्यक्ति हो जाएगा, जो अदरवाइज बहुत ज़्यादा दुखी है। तो इसलिए जीवात्मा का जो नेचर है वो स्वभाव से ही क्या है, हमेशा आनंद में रहना है, क्योंकि वो सत्य है और चित्त है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सत्य चित्त इसका जो स्वभाव है, ये जो हमेशा आनंद में रहने का जो इसका स्वभाव है, ये प्रॉब्लम क्या होती है, ये हम भूल क्यों जाते हैं, या क्या समस्या आ जाती है बीच में कि हम अपने इस रियल स्वभाव से दूर चले जाते हैं। हमें तो नहीं लगता कि हम आनंद में रहते हैं। अब हम आनंद में क्यों नहीं रहते हैं, उसका कारण यहाँ पे बताया जा रहा है। ओरिजिनली तो हम सच्चिदानंद हैं, ओरिजिनली हम ऑल नॉलेज है हमारे पास, जो हम आजकल लेने का प्रयास कर रहे हैं। इवन ये नॉलेज भी हमारे हृदय में पहले से ही है। लेकिन जिस प्रकार अग्नि धुएं से, तो आपने देखा होगा कहीं पर अगर अग्नि जलाई जाती है, हल्की सी अगर अग्नि जले और पत्तों में बड़ी नमी हो, तो वहाँ क्या होता है, बहुत तेजी से धुआं निकलता है। ये धुआं वास्तव में क्या है, जब हम अग्नि जलाते हैं तो जो पत्तों की नमी है वो भाप बन के उड़ने लगती है। और ये प्रोसेस
इस प्रोसेस के थ्रू उसे जाना ही पड़ेगा। ये नमी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक अग्नि धड़क के नहीं एकदम से नहीं। अब इस प्रोसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब ये अग्नि शुरुआत में लगाई जा रही है और धुआं निकल रहा है, उस वक्त इस अग्नि को समहाउ प्रोटेक्ट करना होगा कि ये किसी तरह सुलगती रहे। और थोड़ी देर में हम देखेंगे लकड़ी की नमी से समाप्त होती है, पत्तों की नमी समाप्त होती है, तो बड़ी तेजी से थोड़ी देर में आग लगने लगती है। उसी तरीके से बता रहे हैं कि हमारी चेतना भी ढक जाती है वास्तव में। हमारी चेतना भी उसी तरह से ढकी है जैसे हम लोग जैसे आध्यात्मिक कार्य करना प्रारंभ करते हैं कई बार, तो बहुत सारी चीज़ें एकदम से धुएं की तरह उड़ने लगती है और बड़ी दिक्कत से उड़ने लगती है। जैसे धुआं उड़ता है तो आंखों में आंसू आते हैं ना, चारों तरफ दिखना बंद हो जाता है। उसी तरह कई बार क्या होता है कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ता है तो एकदम से सारी परेशानी आने लगती है। हमें बदबू में रहने की आदत थी। कई लोग ऐसे हैं जो इतनी बदबू में रहते हैं, कई बार हम वहाँ जाते हैं तो हम कहते हैं आप रहते कैसे हो, उन्होंने कहते हैं हमें तो बदबू ही नहीं आ रही। आदत हो जाती है बदबू में रहने की। लेकिन अचानक से अगर उस व्यक्ति को एक दो दिन किसी दूसरी जगह में ले जाया जाए और फिर उसको उस जगह में रखा जाए तो उसको मन समझ में आता है और ये मैं कहाँ गया, इतनी बदबू। उसी तरह से जब हम आध्यात्मिक अपना लाइफ शुरू करते हैं तो बड़ी समस्याएं आती हैं, अनटॉलरेबल सा लगता है सब कुछ, ऐसा लगता है सब कुछ अस्त व्यस्त होता जा रहा है। धुआं उड़ना शुरू हो रहा है ना अभी धुएं से थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी, हमारे नियम बदलेंगे, सोने के उठने के, बड़ी समस्या आएगी, बड़े कष्ट होंगे। लेकिन इस वक्त इस प्रारंभिक स्थिति में जब हम अपनी भक्ति को सुलगा रहे हैं, इस वक्त संभव अगर हमने अपने इस अग्नि को, इस चिंगारी को प्रोटेक्ट कर लिया तो धीरे धीरे हमारी नमी हृदय की, जो कि हमारे अनर्थ हैं, काम क्रोध जैसा अभी सुनी रहे हैं आप, हाँ, तो ये जो अनर्थ हैं, जब हम भक्ति की अग्नि को सुलगाते हैं, चिंगारी देते हैं, तो धीरे धीरे ये अनर्थ उड़ने लगते हैं और दिखने लगते हैं। हमें दिखता है कि मैं कितना पापी हूँ। ध्यान रखिए, जिसको अपने पाप नहीं दिख रहे हैं, समझ लीजिए उस व्यक्ति की अभी चिंगारी भी नहीं जली है। जब चिंगारी जगने लगती है तो धुआं उड़ता है, आंखों में मिर्ची लगती है, दुख होता है, हमें भी अपना पास्ट दिखने लगता है अपने सामने कि मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या अनर्थ मैंने किए हैं। तो समझ लीजिए अग्नि जल रही है। अब ऐसे में कोई व्यक्ति छोड़ के भाग जाए कि नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकता, छोड़ के भाग जाए, तो उसका कैसे उद्धार हो पाएगा? समहाउ इस धुएं को झेलना पड़ेगा। हाँ, इस धुएं को झेलते 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 थोड़े समय में ये नमी उड़ जाएगी और फिर जोर से अग्नि जलेगी। और आप जानते हैं जब अग्नि जलती है, जब अग्नि जलती है तो क्या क्या कर देती है आपको मालूम है? जब हम लोग अग्नि जलाते हैं एक ट्रेन के इंजन में कोयले से, तो पूरा ट्रेन का इंजन भागने लगता है और इतनी भारी ट्रेन को खींच लेता है। इस तरह से कई सारे हमारे पावर प्लांट हैं जो आज भी अग्नि से ही चलते हैं। अब अगर अग्नि से नहीं भी चलते तो पावर की किसी एनर्जी की किसी फॉर्म में उनको चलाया जाता है। और एनर्जी गिव्स एनर्जी, राइट? ये एनर्जी ही एनर्जी देती है, इसीलिए इसका नाम एनर्जी है। तो ये एनर्जी इतनी ज़बरदस्त प्रज्वलित होती है कि बड़े बड़े जो है हम टर्बाइंस या पावर प्लांट चल पड़ते हैं, इतनी पावर जनरेट हो जाती है। उसी तरह से जब ये आध्यात्मिक अग्नि हमारे अंदर जगती है, हाँ, तो आप जानते हैं कि एक रॉकेट को उड़ाने के लिए कितना फ्यूल लगाना पड़ता है। एक कंट्री कई सालों तक एक रॉकेट को बनाने के लिए तैयारी करती है और वो रॉकेट को छोड़ा जाता है और वो रॉकेट स्पेस तक चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरे ग्रहों में जाना अभी भी बड़ा मुश्किल है, वो भी इसी यूनिवर्स के, बाहर के यूनिवर्स की तो क्या ही बात करें, इसी यूनिवर्स में बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब सोचिए, एक योगी जो अपने अंदर इस अग्नि को प्रज्वलित करता है, उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम में उसकी आत्मा को लेके जा सकता है। आपने गीता में देखा है वो चित्र जिसमें एक योगी अपने यहाँ से इस कपाल से एक तरह से अपनी आत्मा को निकाल के दूसरे लोकों में पहुंचा सकता है। इतनी ताकत आ जाती है इस आत्मा में। अदरवाइज आप जानते हैं कि ये पहले तो ये हमारे प्लैनेटरी से ये सारे प्लैनेट्स हैं, इवन साइंटिस्ट के हिसाब से इस यूनिवर्स की आउटर लेयर में जाते हैं तो पृथ्वी का एक बहुत बड़ा एरिया, अर्थ का एरिया आता है, फिर एयर का एरिया आता है। इस प्रकार से शास्त्र बताते हैं, भागवत बताती है कि बहुत सारी लेयरिंग है। उस लेयरिंग के बाद फिर जाके आप इस यूनिवर्स से बाहर निकलते हैं। फिर विरजा रिवर है, मतलब बहुत सारा बड़ा ये संसार है, इससे निकलना
किसी भी प्रकार के रॉकेट से पॉसिबल नहीं, लेकिन एक योगी अपनी आत्मा को निकाल के दूसरे प्लानिटरी सिस्टम में ले जाता है या इस संसार से बाहर वैकुंठ में ले जा सकता है। एक भक्ति योगी भी ऐसा कर सकता है, करता ही है। तो इतनी पावर जनरेट होती है इस अग्नि से। लेकिन इस अग्नि में प्रॉब्लम क्या है जलने में? इसमें प्रॉब्लम है जलने में नमी, जो कि हमारे अंदर है, जो इस अग्नि को जलने नहीं दे रही है। वो नमी है हमारे अनर्थों की, हमारी थिंकिंग की, हमारी हैबिट्स की, बुरी हैबिट्स की। तो आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जब तक ये नमी है तब तक थोड़ा धुआं उड़ेगा, दिक्कत होगी, आंखों में जलन होगी, उस वक्त तक किसी तरह चिंगारी को जलते रहने देना है। क्योंकि ये अग्नि धुएं से आवृत रहती है, लेकिन अंदर वो जल रही है, सुलग रही है, डोंट वरी। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं दर्पण धूल से। दर्पण के अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी है कि वो रिफ्लेक्ट कर सकता है कि हमारे अंदर क्या है। माना मेरे को यहाँ कोई दाग लगा हुआ है और मैंने अपने मित्र से पूछा कैसा लग रहा हूँ, अब वो माना कि जूनियर है बहुत, वो ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल बंदर लग रहे हो, है कि नहीं? जैसे एक बार नारद जी के साथ हुआ, तो कथा अभी तो नहीं सुना पाएंगे, लेकिन नारद जी को भगवान बोलते हैं आप बड़े सुंदर लग रहे हो। नारद जी को बंदर की शक्ल मिल गई थी। तो अब हम बोले जी बड़े सुंदर लग रहे हो, हाँ जी हाँ बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन अचानक से शीशे के आगे देखा तो देखा मैं तो बंदर लग रहा हूँ। यानी कि शीशा रिफ्लेक्ट कर देता है हमारी रियल पोजीशन को, लेकिन यदि शीशे में धूल चढ़ जाए तो नहीं करता। वही शीशा देखिए, हम अपने आप को नहीं देख सकते हर जगह, है ना? कोई व्यक्ति अपनी आंख देख सकता है नहीं देख सकता, लेकिन मिरर में अपनी आंख को देख सकता है। तो इस प्रकार से हम ये कहना चाह रहे हैं कि मिरर के अंदर बड़ी ये पावर है रिफ्लेक्ट करने की। उसी तरह से हमारे अंदर भी ये चेतना है कि हम अपने अनर्थों को देख पाएं, लेकिन हमारे भी हृदय में धूल चढ़ जाती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला चेतो दर्पण, चित्त के दर्पण का मार्जन। मार्जन मतलब होता है सफाई, चित्त का दर्पण। ये जो मन है ये दर्पण की तरह काम कर सकता है। जब व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ता है, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ता है, तो उसको अपनी कमियां साफ साफ दिखती हैं शीशे की तरह। जैसे अर्जुन को यहाँ दिख रही है कि मैं पाप करता हुआ, मैं पाप कर क्यों रहा हूँ? कम से कम इतना तो दिखता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, वरना व्यक्ति को ये पता ही नहीं चलता कि वो पाप कर रहा है। तो दर्पण की तरह दिखना शुरू होता है जब वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ता है। लेकिन इसमें धूल चढ़ जाती है तो उसको गलत और सही में कोई फर्क नहीं दिखता है। इसलिए इस धूल को साफ करने के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। इस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तब तक करते हैं जब तक ये नमी समाप्त नहीं होती, ये पर्दे या दर्पण में से धूल नहीं उतर जाती। और तीसरा एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं, भ्रूण गर्भाशय से आवृत होता है। बच्चा जो है माँ के पेट में होता है। आप जानते हैं कि बच्चा बहुत ही कठिन परिस्थिति में होता है। हमारे 3rd कैंटो में कपिल मुनि अपनी माँ को बताते हैं कि बच्चे के जीवन में कितने कष्ट आते हैं माँ के पेट में। उल्टा लटकना और अनेक तरह के द्रव्य क्या क्या नहीं होता वहाँ पर, कई प्रकार के कीटाणु उसको काट रहे होते हैं। और ऐसी अवस्था में, दुखमयी अवस्था में, वो भगवान को याद करता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि बहुत छोटा सा बच्चा होता है और गर्भाशय से ढका होता है, कुछ कर नहीं सकता, ज़्यादा प्रेयर करता है भगवान से। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी एक बच्चे की तरह हैं जो स्पिरिचुअलिटी को स्टार्ट करते हैं। बच्चे की तरह हम प्रेयर कर पाते हैं भगवान से, लेकिन इस बच्चे को बड़ा होना पड़ेगा अगर कुछ करना है तो। हमें इस स्पिरिचुअलिटी में खेलते हुए बच्चे को बड़ा करना पड़ेगा, हमें सीरियस बनना पड़ेगा, तभी तो कुछ कर पाएंगे, नहीं तो गर्भ में ही ढके रह जाएंगे, आवरण में ही ढके रह जाएंगे। तो इस बेसिकली इन सारे एग्जाम्पल में ये बताया गया कि हमारी जो रियल सेल्फ है सच्चिदानंद, कृष्ण का सर्वेंट, नित्य सर्वेंट, भगवान के धाम में हम रहते हैं ओरिजिनली, लेकिन इस संसार में जब हम आते हैं तो हमारे ऊपर आवरण आ जाता है। धूल, जैसे कि शीशे में धूल चढ़ती है, जैसे कि अग्नि के ऊपर धुआं हो जाता है, जैसे कि भ्रूण गर्भ से ढक जाता है, उसी तरह हम अपने रियल नेचर को भूल जाते हैं कि हम भगवान के धाम में हमेशा से खुश रहते आए हैं। हम यहाँ पर आके इल्यूजन में फंस जाते हैं, मैं और मेरा। जो बच्चे को सब कुछ याद होता है पेट में, भगवान से प्रे करता है, भगवान एक बार बाहर निकाल दो, आई विल प्रे, मैं आपकी भक्ति करूँगा। लेकिन जैसे ही संसार में आता है, कोई उसको उठाता है मैं तेरी माँ हूँ, कोई उठाता है मैं तेरा पिताजी हूँ, मैं तेरा फूफा हूँ, मैं तेरा नाना हूँ, मैं तेरी नानी हूँ, वो उसी में डूब जाता है और धीरे 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 सब कुछ भूल जाता है। तो इस तरह से वो आवरण में ढक जाता है। ज़रूरत किस चीज़ की है? अग्नि को हवा दी जाए कृष्ण भक्ति से, दर्पण को साफ किया जाए हरे कृष्ण महामंत्र से, और इस प्रकार बच्चा पैदा हो
और कृष्ण भक्ति में लगाया जाए ताकि वो कुछ भक्तिमय कार्य करे, बड़ा हुए और अपने आप को मुक्त कर सके। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।